लेकिन इतना समझना बहुत जरूरी है, जिन शासन और देव शास्त्र गुरु का रक्षण संरक्षण के साथ साथ खुद के जीवन का विकास, आत्म रूप का बोध का होना बहुत आवश्यक है। इसके बिना कुछ मतलब नहीं है, जीवन का कोई सार नहीं है। जीवन का सार तो केवल समय सार है। अभी आप सुन रहे थे भैया जी से, सच में सौभाग्य हो तो सामान्य इंसान को भी जैन धर्म का तत्व ज्ञान भा जाता है, और उसका उदाहरण है सुरेश भैया खुद भी। जैन परिवार में नहीं हुआ है जन्म, लेकिन तत्व की रुचि, गुरुओं का सानिध्य कि आज विदेशों में भी जैन धर्म की प्रभावना के लिए जा रहे हैं। हमको कह रहे थे कि हम सिर्फ आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं, मुझे लंदन के लिए ज़बरदस्ती आमंत्रित किया जा रहा है, बहुत समय से लगे हुए हैं, तो हम जाएंगे, आशीर्वाद दीजिए। निश्चित रूप से अपने आचार विचार और संस्कार को सुरक्षित रखते हुए विदेशी धरती पर भी तत्व का बोध जन जन को कराएं, ऐसा आशीर्वाद। जय मंगल बोधाणम विमलाणम दान दंसणमयाणम तेलोक से हेराणम नमो सया सब सिद्धाणम। उस हाजिए संभव ही नंदन सुमई पुम सुपास चंद्र जिण कुखयंत सीयल से यंसा वासु पूज्य जिण विमल अनंता वासु पूज्य जिण विमल अनंता। धम्म संति कुंतो अर्मल्ली मुनि सोबैण मिणैमि महल्ली पासुनाह महावीर महेशम वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशम वंदामि 24 जिनेशम। नन्ना सा बच्चा और 24 भगवान की स्तुति पर नाच पड़ा। भगवान की भक्ति में नाचने वालों को भी पुण्य का अर्जन होता है। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की, ऋषभदेव भगवान की, वर्तमान जिन शासनदायक वर्धमान महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर महावीर कीर्ति विमल सागर जी महाराज की, तपस्वी सम्राट गुरुदेवाचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की। बोले परम पूज्य अभिक्षण ज्ञानोपयोगी जीवंत समय सार आचार्य भगवान श्री सुनील सागर जी गुरुदेव की। प्रभु मेरा जीवन शरण तुम्हारे, तन मन अर्पण चरण तुम्हारे। बहुत सुंदर गीत। और इसके पहले आपने मातृशक्ति से एक सुंदर गीत सुना, कितना रस भरा हुआ है। ऐसी भावनाएं किसी जीव को कब आती है, किसी जीव के मुख से स्तुति कब फूटती है, किसी के हृदय से भक्ति कब फूटती है? जब उसके भीतर में भक्ति का श्रोता होता है तो बाहर में भी भक्ति का रस फूट पड़ता है। जब भीतर में कोई टीस हो, कोई तनाव हो, कोई विकल्प हो, कोई दुख हो, तो वो भी संभालते नहीं संभलता है और निकल पड़ता है। ऐसे ही जब भक्ति से, शांति से हृदय सराबोर होता है तो शांति और भक्ति वचनों में और चेहरे पर झलक पड़ती है। सौभाग्यशालियों, हमें जिन शासन मिला है
अद्भुत वीतराग शासन और समय सार जैसे ग्रंथों का पारायण करने का सौभाग्य मिला। देह जीव की भिन्नता कराने वाले महान शास्त्र पर द्रव्यंते भिन्न आप में रुचि सम्यक तो भला है का मार्ग दिखाने वाले उत्तम ग्रंथ दुनिया में दुर्लभ है। माना कि सब तरफ तूफान और आंधी है, माना कि सब तरफ विषय कसायों का तूफान और आंधी है, तू तो कदम बढ़ा के चलता चल, तू मोक्ष मार्ग का गांधी है। कदम बढ़ा के चलता चल, मोक्ष मार्ग का तू गांधी है। विपत्तियां आए, परेशानी आए, कुछ भी संकट हो, फिर भी धर्म ध्यान जीवन में होना चाहिए और धर्म संरक्षण का भाव। यानी हम क्या धर्म की रक्षा करेंगे? कहा जाता है, उपदेश दिया जाता है कि धर्म की रक्षा करो, जिन शासन की सुरक्षा करो। वास्तव में धर्मो रक्षति रक्षिता, जो धर्म का पालन करता है, जो धर्म की शरण लेता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। फिर भी जो सिद्धांत हैं, जो संस्कार हैं, जो हमारी पद्धतियां हैं, उनको सुरक्षित रखने की बात होती है, पुरातत्व को सुरक्षित रखने की बात होती है, देव शास्त्र गुरु के संरक्षण की बात होती है। वास्तविक दृष्टि यह है कि हम देव शास्त्र गुरु के रक्षक हो ही नहीं सकते हैं, वे हमारे रक्षक हैं। लेकिन व्यवहारिक दृष्टि में हम विभिन्न परिस्थितियों में जब हम देखते हैं तो मालूम पड़ता है कि जिनालयों की सुरक्षा भी जरूरी है, मुनि संघों की सुरक्षा भी जरूरी है, और ज्ञानी इनकी सुरक्षा इसलिए जरूरी है क्योंकि ये हमें वो मार्ग बताते हैं जिससे हमारी निज आत्म वैभव की सुरक्षा होती है, जिससे हमारी खुद की सुरक्षा होती है, हमारा खुद का कल्याण होता है। सौभाग्यशालियों, आज हम सभी समय सार की 5वीं गाथा पर चर्चा करने को प्रस्तुत हैं, सुनने को। अभी आप सुन रहे थे कि जीवन का सारांश समय सार है, चेतना का सार समय सार है, शांति का सार समय सार है, सारे वैभव का सार समय सार है, और ज्ञानी ग्रंथ तो समय सार है ही। सच में तू ही सच्चा समय सार है। जब स्वरूप को जाना तो निज आत्मा ही समय सार है। ग्रंथ तो तीर का निशान है, मुनि के वचन तो तीर का निशान है कि बता रहे हैं इस तरफ चले जाइए, इस तरफ चले जाइए, इस तरफ चले जाइए तो आपकी मंजिल तक आप पहुंच जाएंगे। लेकिन आप सिर्फ तीर को पकड़ के बैठ जाएंगे तो मंजिल तक पहुंच पाएंगे? मंजिल तक नहीं पहुंच पाएंगे। मंजिल तक पहुंचना है तो तीर के इशारे को समझना होगा। कहते हैं जापान में एक मंदिर है और कहते हैं कि बुद्ध की वहां पर मूर्ति होने की बजाय सिर्फ उनकी उंगली का एक निशान है, हाथ का निशान है, और सारी दुनिया के जितने उनको मानने वाले हैं वहां जाते हैं, जाने की कोशिश करते हैं, तीर्थ मानते हैं। और तब से आज तक बरसों बरस हो गए, उसे कितने फूल चढ़ाए गए, कितने पत्ते चढ़ाए, कितने फल चढ़ाए, कितने सामग्री चढ़ाई, कितनी स्तुति और स्तोत्र गान हो गए उस एक उंगली के सामने। सब कुछ हो गया, लेकिन आज तक उसके इशारे को किसी ने नहीं समझा। अगर उस इशारे को किसी ने समझा होता तो उंगली नहीं देखता, क्या देखता? इशारा। क्या है इसका मतलब? क्या है? अगर किसी ने वो परिकल्पना की है और उस चीज की स्थापना की है, चाहे बुद्ध की उंगली बोल के की हो, लेकिन उसका आशय क्या है वास्तव में? बोलो ज्ञानी अम्माओ, इसका मतलब क्या है? एकत्व विभक्त ज्ञान घन चैतन्य आत्मा, एको हम निर्ममा शुद्धो। इसका मतलब क्या है? तुम अकेले आए हो, अकेले ही जाओगे।
दूसरी बात और अच्छे से समझ लो तो इसका मतलब है कि नीचे तो बहुत बार गए, एक बार गए, 2 बार गए, 3 बार गए, बहुत बार गए नीचे तो, लेकिन अब कोशिश करो बोलो ज्ञानी क्या कोशिश करना है? ऊपर जाना है। परिणामों को नीचे गिराने में देर नहीं लगती है। जरा सा विकल्प बना, जरा सा निमित्त बना, ज्ञानी हाथ ऐसा कर रहे हैं, आप देख रहे हैं सच में कि महाराज ने, मतलब क्या है, ए उंगली का नीचे तरफ है ना, ये भी नीचे तरफ है ए, और इसका इशारा ये भी हो गया ना कि नीचे तरफ तो 3 उंगलियां हैं, मतलब आप नीचे तरफ तो बहुत बार चले गए हैं। ये न्यूट्रल है, बीच में, नीचे तरफ तो बहुत बार चले गए, और अब क्या करना है? जो कड़क खड़ी है उंगली वो कहती है टेढ़े मेढ़े रास्ता अपना करके नीचे जाने की बजाय अब सीधा सीधा रास्ता अपनाओ और ऊपर की तरफ चले जाओ। परिणाम बिगड़ने में देर नहीं लगती है, आवाज ऊंची होने में भी देर नहीं लगती है। हम अपेक्षा करके बैठे हैं कि सभी शांति से बैठेंगे, सब आएंगे और शांति से बैठेंगे, और कोई बीच में से उठ के जाता है और साथ में इसको भी इशारा करता जाता है, उसको भी इशारा करता जाता है। बोलो ज्ञानी। और उसमें भी कोई फिर जिम्मेदार आदमी हो तो फिर कैसा लगता है? ये निमित्त मिल जाए, परिवार में क्या होता है, इसी तरह का कोई निमित्त मिलता है, कोई वचन का निमित्त मिलता है, कोई एक्शन का निमित्त मिलता है, और खूब गुस्सा आ जाता है, खूब उठापटक हो जाती है, तो बाहर की तरफ बहिर्मुख होना बहुत आसान है, अंतर्मुख होने के लिए बहुत परिश्रम करने की जरूरत है। समय सार को समझने के लिए पात्रता की जरूरत है, और पात्रता कहते हैं, किसे कहते हैं पात्रता? सरलता। पता है ना, पात्र जीव जो होते हैं उनमें 3 गुण होना चाहिए। पात्र जीव में 3 गुण होना चाहिए। कौन कौन से 3 गुण? बोलो बोलो। विनय, भक्ति, सरलता। बोले वैराग्य तो मिल जाएगा। आज देख लो, ढेरों वैरागी कहलाने वाले हैं, लेकिन कितने अकड़ू हैं। ढेरों संत कहलाने वाली मिल जाएंगी, लेकिन कितने कठिन हैं। कई बार एक सादा ग्रस्त का व्यवहार किसी किसी त्यागी से ज्यादा अच्छा मालूम पड़ता है। पात्रता विनय से आती है। विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, पात्रत्वा धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम। एक नीति है, बड़ी सीधी सी नीति है कि विद्या से विनय आती है, विनय से पात्रता आती है, पात्रता से धन आता है, धन से जीवन में धर्म आता है, और हम कहेंगे पात्रता से ज्ञान आता है। धन, सच्चा धन तो क्या है? ज्ञान ही है भाई। बाहर का जड़ जो धन है वो तो छूट जाएगा, लेकिन निज धन है वो कहीं जाने वाला नहीं। निज धन मिलता है, और निज धन के आने से धर्म होता है। आत्मार्थी सज्जनों, निज ज्ञान घन एकत्व विभक्त आत्मा को जानो, उसे पाने का प्रयास करो। एकाग्रता वो ही कल्याणकारी है, और इसलिए प्रभु की मुद्रा भी कैसी है? एकाग्र।
शांत। दुनिया में देखिए आप, ढेरों तरह के देवता हैं, ढेरों तरह के भगवान हैं, ढेरों तरह की मान्यताएं हैं, और कोई किसी मुद्रा में खड़े हैं, कोई किसी मुद्रा में खड़े हैं, कोई चलने की मुद्रा में है, कोई आक्रामक मुद्रा में है, कोई किसी मुद्रा में है। लेकिन आप कभी तीर्थंकरों की मुद्रा देखिए, उनकी कौन सी मुद्रा होती है? कौन सी मुद्रा होती है तीर्थंकर जिनेश्वरों की प्रतिमाओं की? बोलो बोलो ज्ञानी। या तो खड्गासन या पद्मासन। पूर्ण शांत। वो कह रहे हैं एकाग्र हो जाओ, एकाग्र हो जाओगे तो पार जाओगे, और अनेकाग्र रहोगे तो भटकते रह जाओगे। थोड़ी एकाग्रता बढ़ाइए। जब आप एक सुंदर गीत गाते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं, तन्मय हो जाते हैं। जब एक सुंदर भक्ति करते हैं तो एकाग्र हो जाते हैं। जब मुनि की सेवा में उपस्थित होते हैं तो बहुत लोग एकाग्र हो जाते हैं, पूरा फोकस उसी पर होता है, उनकी चर्या पर होता है। और ये एकाग्रता शुभ रूप है, महापुण्य का अर्जन होता है। एकत्र विभक्त आत्मा को पाना है तो एकाग्र होना है। तम एयत्तविहत्तम, आप लोग भी बोलिएगा। तम एयत्तविहत्तम दाये हम अपनो सविहावेना, यदि दायेज्यपमाणम् चुक्किज छलं न घेतव्यम्। इस गाथा में जैसे आचार्य देव पात्रता की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि जो लोक में सबसे सुंदर है, ऐसा एकत्व विभक्त निज आत्मा मैं आपको दिखाऊंगा, दिखाता हूं। अपनों सा विवेण, निज आत्मा के स्वाविभव से। यदि दायेज्य प्रमाणम चुक्किज छलम न घेतव्यम, यदि मैं प्रमाण दूं और प्रमाण देने में कुछ कमी रह जाए, चूक जाऊं, तो छल ग्रहण नहीं करना। आचार्य देव अमृत चंद्र स्वामी ने इस बात को इस ढंग से कहा कि आत्मा का जो निज वैभव है वो चार कारणों से प्रकट हुआ है, प्राप्त हुआ है। आत्मख्याति टीका बड़ी सुंदर टीका है। पहला, समस्त वस्तुओं को प्रकाशित करने वाले सात पद से चिन्हित शब्द ब्रह्म की उपासना से निज वैभव का जन्म हुआ है। सबसे पहले शब्द ब्रह्म। शब्द क्या है? ब्रह्म है। शब्द ब्रह्म। ब्रह्म से कम नहीं है शब्द भी। ब्रह्म तो ब्रह्म है, आत्मा तो ब्रह्म है, लेकिन शब्द भी ब्रह्म है। शब्द अद्भुत शक्ति है, शब्द मंत्र है, शब्द जादू है। और शब्दों का जादू आपने देखा हो ना देखा हो, लेकिन शब्दों के जादू का अभी भी आप अनुभव कर रहे हैं। कर रहे कि नहीं? बोलो। इतने श्रावक श्राविकाएं बैठे हैं, लेकिन कौन बात कर रहा है? कौन उठ के जा रहा है? एकाध कोई सिर फिरा हो, उसकी बात नहीं है। जो बिगाड़ का ठान के ही आया हो कि हम बीच में से उठेंगे और ऐसा कुछ करेंगे, आज फिर करेंगे, उसकी बात नहीं है। लेकिन आप इतने पीछे मुड़ के, भले पीछे मुड़ के देखने की भी आपकी इच्छा नहीं, फिर भी देखना चाहो तो एक शब्द ब्रह्म है कि शब्दों का एक जब प्रभाव ढंग से पेश किया जाता है, जब वो रुच जाते हैं, जब गुरु की वाणी अच्छी लगने लगती है, तो हमारे कानों में शब्द जाते हैं और हमारी आंखें मुनिराज के चेहरे पर जमी होती हैं।
आप शब्दों को देखने की कोशिश करते हैं कि आप क्या कह रहे हैं। अब शब्द नहीं दिखा रहे हैं तो कान से सुन रहे हैं और होंठ कैसे हिल रहे हैं, अब क्या कह रहे हैं, आभा क्या बोल रही है। ज्ञानी शब्द अकेले नहीं बोलते हैं। चेयरमैन साहब, सभी चेयरमैन हैं आजकल, तो चेयर पर बैठे हैं तो चेयरमैन हैं। शब्द अकेले नहीं बोलते हैं, शब्द के साथ साथ आपका पूरा शरीर भी बोलता है। जब आपने कहा नमोस्तु महाराज जी, अकेले शब्द बोले नहीं, आपकी पूरी मुद्रा बोलती है। और मुनिराज देखते हैं कि प्रसन्न होकर के श्रावक आनंदित होकर के कैसे नमस्कार कर रहा है। सहज रूप से कहते हैं आशीर्वाद, तथास्तु, कल्याण हो, धर्म वृद्धि। बहुत प्रभाव पड़ता है शब्दों का। जय जिनेन्द्र, आप जब दूसरे से जय जिनेन्द्र करते हैं तो उसका शब्दों का वजन, आपका बॉडी लैंग्वेज, आपके शरीर की टोन, वो सबका असर पड़ता है। इसलिए अकेले शब्द नहीं, शब्दों का वजन होता है केवल 5%। 95% वजन होता है शब्दों के साथ जुड़े हुए भावों का और बॉडी लैंग्वेज का, शरीर की टोन का। मंत्र और क्या चीज है। महाराज जी को मंत्र आते हैं, वो मंत्र कर देते हैं और पूरी सभा जो है एकदम चुपचाप बैठी रहती है। कौन सा मंत्र कर देते हैं भाई? शब्द ही तो मंत्र हैं। महावीर कीर्ति एक बड़े मंत्र शास्त्र के ज्ञाता आचार्य हुए हैं और उन्होंने उस पर काफी अभ्यास किया और जिनवाणी के ज्ञाता थे, महान आध्यात्मिक साधक भी थे। तो उन्होंने जो कुछ चीजें लिखी वो हमको भी कुछ पढ़ने को मिली। उन्होंने लिखा सिर्फ आकार का उच्चारण कीजिए आप। किस चीज का? अरिहंत के अका उच्चारण कीजिए आप। दिन में अरहंत के अका उच्चारण कीजिए 108 बार। भोर में उठकर के अरहंत के अका उच्चारण कीजिए सिर्फ 108 बार। दिन भर आपको कोई समस्या नहीं आएगी। पूरा नमोकार जप लिया तो फिर उसकी बात ही अलग। अका आ भी अपने आप में मंत्र है, स्वर भी मंत्र हैं, व्यंजन भी मंत्र हैं। इसलिए आप जो शब्द प्रयोग कर रहे हैं वो सब मंत्र हैं। एक शब्द बोलते हैं और सबको आनंद हो जाता है, ताली बजाने लगते। और एक शब्द बोलते हैं तो क्षोभ हो जाता है, आक्रोश आ जाता है, वीर रस आ जाता है कि अब हम भी ऐसा करेंगे। शब्द ब्रह्म है। माताओं, कुछ भी बात हो, घर में हो कि बाहर हो, शब्दों का प्रयोग बड़ी समझदारी से करिए। और उसके साथ साथ बॉडी लैंग्वेज। बहू के लिए आपने कहा, आजकल तो महारानी बन गई है। आजकल बहू, अच्छा, ऐसे ही प्यार से कहा, हाथ फेर के कहा कि आजकल तो बहू महारानी बन गई, और समझ जाएगी कि बहुत काम करते हैं और सबको समझ के लेके चलते हैं, तो मेरे को अच्छे से महारानी कहा जा रहा। लेकिन टोन बिगड़ गया, चेहरा बिगाड़ के बोला, हाथ मटका के बोला, आजकल तो हाँ महारानी बन गई हैं। उसको बहुत बुरा लगा। वो सोचेगी मैं टाइम पर उठ जाती हूँ, घर का काम संभालती हूँ, लेकिन फिर भी माँ मेरे को इस ढंग से टोन कसती है। तो ये बहुत बहुत असर करता है शब्दों के साथ उनका एक्सप्रेशन, उनके प्रेजेंट करने का तरीका। भाई साहब, कोशिश करिए कि अपन इन पर गौर करें। शब्द ब्रह्म है तो आचार्य देव ये स्वीकार कर रहे हैं, वे खुद कह रहे हैं कि मेरे निज वैभव का जन्म जो हुआ है ना, सबसे पहले उसमें निमित्त बने हैं शब्द। शब्द ब्रह्म। कौन से शब्द? मेरे गुरु के गुरु, परम गुरु, उनसे आए हुए जो सूत्र हैं, उन मंगल सूत्रों से मैंने निज वैभव को जाना।
इस वैभव का जन्म समस्त विपक्षियों द्वारा ग्रहण किए गए सर्वथा एकांत रूप निराकरण में समर्थ अति स्पष्ट युक्तियों के अवलंबन से हुआ है। पहली बात तो स्याद पद से चिन्हित जो जिनवाणी है उससे। दूसरी बात युक्तियां हमने सिर्फ शास्त्र में पढ़ लिया और स्वीकार नहीं कर लिया है, युक्ति भी लगाई कि हाँ बात तो ठीक है, जब ऐसा हो रहा है तो ऐसा ठीक है, जब चेतना है तो सच में मैं जीव हूं। युक्तियां लगाई। लाइट होती है तो इस बल्ब में प्रकाश आता है, लाइट नहीं होती है तो ये जो बल्ब कहलाता है इसमें भी प्रकाश नहीं आता है। ऐसे ही चेतना तो है। युक्तियां लगाई तो पहली बात शास्त्र शब्द ब्रह्म, दूसरी युक्ति, युक्ति का वैभव, तीसरा इस जो वैभव है इसका जन्म कैसे हुआ? परापर गुरु परंपरा से। गुरु परंपरा क्यों जरूरी है? यानी प्रमाणिक फर्म कौन सी मानी जाती है? लोग कहां से सामान खरीदना पसंद करते हैं? जिनकी वर्षों से कोई साख हो। बोले हमारे यहाँ तो 100 साल से ये काम हो रहा है, दादा भी करते थे, परदादा भी करते। गुरु परंपरा से वो संस्कार आते हैं, वो चर्या आती है, वो तप आता है। पूरा का पूरा संघ जब उपास करता है ना हर अष्टमी चतुर्दशी को, तो दिल्ली वालों के लिए तो एक आश्चर्य होता है। ये छोटे वाले महाराज ने भी किया है, ये छोटी वाली माता जी ने भी किया है। ये तो परापर गुरु परंपरा है। वो साथ साथ उपास करते थे, वो एक उपास एक आहार करते थे। तपस्वी सम्राट कठिन तपस्या करके छाछ पानी से भी तपस्या करते थे। कुछ ना कुछ संस्कार तो आते ही हैं। हम कहते हैं पिता पे पूत, और हम क्या कहते, बहुत फेमस है ये बात, पिता पे पूत जात पे घोड़ा, बहुत नहीं तो। पूत किस पे जाता है? जब बच्चे का जन्म होता है तो मोहल्ले भर की महिलाएं इकट्ठी होती हैं जिनकी दोस्ती होती है। आजकल उसके लिए पार्टियां भी होती हैं, किटी पार्टी, मिट्टी पार्टी, क्या क्या होता है। लेकिन ये जो बात है पुराने समय में भी, और फिर वो बात करेंगी, इसका चेहरा तो इसके पापा पे गया है, इसका चेहरा तो इसकी माँ पे गया है। चेहरा तो पिता से मिलता है, लेकिन इसकी जो नाक है ये ना इसके दादा की जैसी है। नाक किसके जैसी है? दादा की जैसी। मतलब दादा की भी लंबी नाक है, ऐसे कहते हैं। होता भी है। एक जमाना ये था कि गया है माँ पर, गया है पिता पर, और आज का जमाना तो देखो तो आपको कहना पड़ेगा कि माँ बाप पर तो नहीं, लेकिन सीरियल के अमुक कैरेक्टर पर जरूर गया है। असर पड़ता है, गजब का असर पड़ता है। विज्ञान कहता है कि आप अपनी आंखों से जिन चीजों को ज्यादा निहारते हैं वो चीजें आपकी आंखों में छप जाती हैं। विचार में तो आती हैं, भाव में तो आती हैं, और जो द्रव्य मन है उसमें तो स्टोर हो ही जाती हैं, लेकिन वो आंखों में छप जाती हैं। अगर आपकी आंखों की उस कोई बारीक कुछ टाइप की फोटोग्राफी, क्लियर फोटोग्राफी की जाए तो आपकी आंखों की फोटो से निकल आएगा कि आपने किसको पसंद किया। और वो आपकी आंखें जब पकड़ती हैं तो आपके पेट का गोला भी वो सारी चीजें पकड़ता है, और पेट का बच्चा भी ना इस तरह से प्रभावित होकर के इस टाइप का हो सकता है। इसलिए कहते हैं कि गर्भ से ही संस्कार दो, जन्म के बाद तो ठीक है। तो परापर गुरु परंपरा से आए हैं ये। हमने अपने गुरु से सुना, भद्रबाहु स्वामी से सुना, उनने उनके गुरु से सुना, और उनने तीर्थंकरों से सुना। ऐसा यह सुन सुन करके हमें निर्णय हुआ और हमने इस तत्व ज्ञान को जाना। इस वैभव का जन्म निरंतर
निरंतर आस्वाद में आए हुए और सुंदर आनंद से मिले हुए प्रचुर ज्ञान स्वरूप आत्मा के स्वासंवेदन से हुआ। आप कहोगे महाराज जी आप आत्मा की इतनी बात करते हैं, आप बताइए तो आत्मा है किधर? आत्मा किस किसने देखा? किस किसने देखा? आपको एक बात बताएं, एक माता जी आधी रात को पेड़ के नीचे ध्यान के लिए खड़ी हो गई। तीर्थ जैसा वीरान था, जंगल जैसा माहौल था। कोई दूसरी श्राविका किसी निमित्त से बाहर निकली और पेड़ के नीचे उसने देखा, और देख करके क्या हुआ? देख करके आधी रात को और एकदम सफेद साड़ी, एकदम वीरान, एकदम देख करके उसकी तो हालत खराब हो गई और मुश्किल से कमरे तक वापस आई और उसको बुखार आया। 2 दिन तक बुखार चढ़ा। क्यों बुखार आ गया? उसने आत्मा देखा। एक तरह का एक कुछ भ्रम भी हो जाता है, कुछ सच्चाई भी होती है। अगर उसे पता होता कि कोई माताजी है और ध्यान में खड़ी है तो ठीक, भय के भूत ज्यादा होते हैं। आत्मा होती है, भूत नाम के देवता भी होते हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। लेकिन जैसे आप चैतन्य आत्मा वैसे वो चैतन्य आत्मा। साक्षात देवता क्यों नहीं आते हैं आजकल? बोलो देवताओं। अब मातृशक्ति को देवियों बोलते कि नहीं? देवियों और देवताओं। सच्चे देवता, सचमुच में देवता क्यों नहीं आते? देखा जाए तो इतना सहन करने की सामर्थ्य ही किसी में नहीं है कि देव पर्याय के साथ कोई यहाँ आके प्रस्तुत हो जाए और आप झेल पाओ। तो इतनी पूजा करते हैं, लगे रहते हैं कि एक बार तो दर्शन दो, एक बार तो दर्शन दो, एक बार दर्शन दो, और कहीं दर्शन दे दें। सहनशीलता, धैर्य, इतनी भी तो क्षमता नहीं। तो आत्मा होता है। आत्मा के भेद में बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा वाली व्यवस्था भी है। तो महाराज जी हमें भी आत्मा दिखाओ। कोई आत्मा हाथ पर रख करके नहीं दिखाई जाती है, किसी ना किसी पर्याय से आविष्ट है तो आपको आंखों से दिख जाएगी, और नहीं तो आत्मा तो अनुभव का विषय है। फूल की सुगंध किस किसने देखी? फूल की सुगंध किस किसने देखी? आपने देखी। फूल की सुगंध कैसी होती है? फूल की सुगंध का रंग कैसा होता है? चंदन की सुगंध किस किसने देखी? आपने देखी है? कैसी होती है उसकी सुगंध? सुगंध सुगंध होती है, रंग नहीं होता। हवा का रंग देखा आपने? हवा कैसी होती है? हवा इतनी जो चीज है कि वो पेड़ भी उखाड़ दे, कि आपका कपड़ा भी उड़ा दे। अगर आप जाल के आए छत पर कपड़े और हवा आई जोर की, तो आपके कपड़े जो हैं कहां से कहां पहुंच जाएंगे। वो हवा आपको आंखों से दिखती है? इतना बड़ा काम किया। मतलब ये सब पुद्गल होने के बाद भी आपकी आंखों के विषय नहीं बनते हैं, तो जो निज चैतन्य घन आत्मा है, जो सचमुच अमूर्त है, वो आंखों का विषय कैसे बनेगा? वो अनुभव का विषय बनता है। इसलिए ज्ञानी कहते हैं, जब निज आत्म अनुभव आवे, जब निज आत्म अनुभव आवे, रस बेरस हो जाए छिनक में,
और कछु न सुहावे। जब निज आत्म अनुभव, निज आत्मा का अनुभव आए तो बाहर के रस नीरस लगते हैं, बेरस लगते हैं। लेकिन देख लो आप, जिन जिन लोगों ने बाडीलाल की आइसक्रीम खा रखी है, उनको घर की आइसक्रीम पसंद नहीं आती, बाजार की आदत पड़ गई ना। जिन लोगों ने बाजार की चाट खा रखी है, अब माँ उसको कितनी अच्छी चाट बनाए, उसको घर की चाट, चाट को चाट क्यों कहती है बताइए? हैं? कभी कभी माँ भी गुस्से में बोलती है ना, दो भाइयों के लिए मिठाई बनी थी और एक ने ही पूरी खा ली, तो गुस्से में माँ क्या बोलती है, तुम ही पूरी चाट गए। चाट गए मतलब इतना सा दाना नहीं छोड़े, तुम ही पूरी चाट गए। सपाचट दूसरे दूसरे शब्द भी, चाट का मतलब है चाटना। इसका मतलब है कि कितना खोटा शब्द है कि चाटने की वाली बात कही जा रही है, और फिर भी आप चाट तो चाटते हैं, और वो भी बाजार की नहीं। लेकिन एक बात ध्यान दें, हम उदाहरण इसलिए दे रहे हैं कि अगर आपको 2 मिनट्स महंगी या बाजार की कोई चीज का रस लग गया है, उसमें उस तरह के पदार्थ या मसाले डाले गए हैं जो आपकी जीभ को, हमको बता रहे थे कि महाराज जी छोले भटूरे, बोले ये दुकान वाला है ना, ये अपने इसमें थोड़ी सी अफीम मिलाता है, और उस तरह का जो एक नशा बन जाता है, एक जहर बन जाता है, एक मिठास बन जाती है, एक स्वाद बन जाता है, और लोग उसके दीवाने। होता नहीं है? कितने बार खाने पीने की चीजों पर छापा पड़ता है और बाद में मालूम पड़ा कि उसमें तो ऐसी चीज थी कि जो इंसान की किडनी को खत्म कर दे, जो गुर्दों को खत्म कर दे, ऐसी चीज मिलाकर के बेची जा रही थी, फिर भी उसकी जीभ लग गई उसमें। ऐसे ही ज्ञानी आज तक हमें संसार के पदार्थों की रुचि लगी हुई है। अगर हमें माँ के हाथ का पदार्थ एक बार पसंद आ जाए तो बाजार का पदार्थ छूट जाए, और अगर हमें जिनवाणी माँ के हाथ का समय सार पसंद आ जाए तो उस विषय भोगों का स्वाद छूट जाए, निज आत्मा का अनुभव आवे, निज चैतन्य। मुनि महाराज क्या करते हैं, शाम को तो महाराज जी बाहर बैठे रहते हैं, ऐसे हाथ पर हाथ रखे और चुपचाप घंटे भर क्या करते हैं, बोलो? निज आत्म का अनुभव करते हैं, निज चैतन्य के गुणों का विचार करते हैं। करना पड़ेगा, व्यवहार की दृष्टि, व्यवहार की जगह है, जिस भूमिका में हो उसके लायक काम करना पड़ेगा। अभी माँ शांति से बैठ के आप यहाँ समय सार सुन रहे हैं, अभी घर जाकर के चूल्हा संभालना पड़ेगा, चौका संभालना पड़ेगा। यानी बैठ करके अभी तत्व चर्चा कर रहे हैं, अभी जाकर के दुकान भी देखना पड़ेगी, सब चीज करना पड़ेगी। भूमिका है आपकी, उस भूमिका के हिसाब से आपको प्रवृत्ति करना पड़ेगी, लेकिन वो करना पड़ रही है। रुचि, आनंद और आसक्ति उसमें नहीं होती है। रुचि तो वही धर्म की, तत्व ज्ञान की होती है। इसलिए स्वसंवेदन के बल से निज आत्मा के वैभव को समझें, प्राप्त करें, पाने का प्रयास करें। सच में चीज जो आपको चैलेंज करती है, चीज जो आपको चैलेंज करती है, सच में वही आपको चेंज करती है। जो चीज आपको चैलेंज करती है ना, वही आपको चेंज करती है। अगर आपको लग रहा है कि तत्व ज्ञान मुश्किल है, चैलेंज है, लेकिन अगर इसके लिए आपने कोशिश की तो ये आपके पूरे जीवन को चेंज कर देगी। परिवर्तन आता है जीवन में, एक अलग तरह की शांति आती है। यानी इसके लिए
विनय भी जरूरी है, भक्ति भी जरूरी है, सरलता भी जरूरी है। आपको जरा सी बीमारी है तो डॉक्टर के पास जाते हैं और ये 3 चीजें होंगी तो ही आप वहां भी लाभ ले पाएंगे। विनय हो, नमस्कार डॉक्टर साहब। भक्ति का मतलब वहां ये अर्थ हो जाएगा कि तुम्हें एक तरह की श्रद्धा है कि सही व्यक्ति हैं ये। और सरलता, आपको सरलता से अपनी पूरी बात बता देनी पड़ेगी तो आप स्वस्थ हो पाएंगे। गुरु के सामने भी ऐसे ही होता है, तत्व ज्ञानियों के सामने भी विनय, सरलता, भक्ति हो तो आपको फिर उनसे सही इलाज मिल जाएगा, सही मार्ग मिल जाएगा। बुखार के रोगी को डॉक्टर से इलाज चाहिए तो भी ये गुण चाहिए, और जन्म जरा मृत्यु के रोगी के लिए अगर उपचार चाहिए तो भी ये पात्रता तो जरूरी है। आप पात्र बने और जिन वाणी के श्रवण को तत्परता से स्वीकार करें। घड़ा जब खाली होता है तो भरता है, जब झुकता है तो भरता है। झुकना सीखेंगे तो भरेंगे। भरे हुए हैं, हमें तो सब मालूम है, हमें तो सब आता है, तो और कुछ नहीं मिलेगा। थोड़ी सी रिक्तता भी हो और इस तरह के तत्व ज्ञान में डुबकी लगाने की इच्छा हो, निश्चित रूप से आप भी समय सार को, इस आत्मा यात्रा के आनंद को प्राप्त करेंगे। जय बोलिए चैतन्य चमत्कारी पार्श्वनाथ भगवान की। बोली परम पूज्य श्रीमान सुनील सागर जी महाराज की।